शरीर पर उतना ज्यादा दबाव हर दिन पड़ता है। शारीरिक तौर पर क्या तेजा पूरी तरह से तैयार हैं? बाइसेप्स 3 इंच ज्यादा तेजा के, लेकिन यहाँ बात सिर्फ बाइसेप्स की नहीं है, कितनी ज्यादा सक्षम और मानसिक तौर पर तैयार नजर आएंगी तेजा। दूसरे तरफ का हम अक्सर जिक्र करते हैं, बेरहमी के साथ बढ़ती हैं आगे अभिरहमी। क्या वही मानसिकता दिखेगी? बराबर की टक्कर है ये। दाएं तरफ अभिरहमी, बाएं तरफ तेजा। 55 किलो का ये मुकाबला। मुंबई मसल बनाम जयपुर वीर्स। Go! एक क्लीन स्लिप, यहां पर मैच जाएगा स्ट्रैप में। तेजा पीजे के लिए काफी मुश्किलें आज सामने आ सकती हैं, और उसका कारण ये है कि कल का आखिरी मैच, मेन इवेंट मैच उन्होंने सेनेबी के खिलाफ खेला था। शायद मुंबई मसल की टीम को उम्मीद थी कि उस मैच को वो आसानी से जीत जाएंगे, इसीलिए लगातार 2 दिन उनके 2 मैचेस फिक्स किए थे, और उस मैच को वो जीत तो नहीं सकी, लेकिन एक बहुत टक्कर के मुकाबले में 3-1 के स्कोर से सेनेबी ने उन्हें हराया था। 24 घंटे से भी कम का वक्त हुआ है उस मैच को, और मेरी समझ के हिसाब से पूरी तरह से रिकवर कर पाना लगभग नामुमकिन। ये दोनों खिलाड़ी इसी तरह से इस साल की नेशनल चैंपियनशिप्स में भी आमने सामने थी। वहां पर तेजा ने इन्हें यूथ कैटेगरी के 55 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में हराया था। गोल्ड मेडल गया था तेजा को और सिल्वर गया था अभिरामी को। आज अभिरामी के पास बहुत अच्छा मौका है उस हार का बदला लेने का। फर्स्ट वार्निंग। देखिए, जैसे ही तेजा साइड प्रेशर लगा रही थी उस अर्ली स्टार्ट में, उनकी कलाई पीछे की ओर जाते हुए दिखी। कल भी उनकी कलाई लगभग तीनों, या मैं कहूंगा 4 राउंड में पीछे की ओर मुड़ गई थी। तो बहुत मुश्किल होगा इतनी जल्दी उसको रिकवर कर पाना। आज देखिए फिर से वही सीन, कल भी इसी तरीके से साइड प्रेशर से जीती थी, लेकिन आज एल्बो फाउल उनका हो गया, शायद वो पिन पाने से पहले। एक बार हमें देखना होगा रेफरी का नतीजा क्या है। एल्बो फाउल तो हुआ था, लेकिन क्या वो पिन के बाद था या पहले, ये देखना होगा। जी नहीं, विजेता दिया गया है यहाँ पर तेजा को। शायद यहाँ पर मेरे हिसाब से एक रिव्यू लेना चाहिए अभिरामी को, लेकिन नहीं लिया। काफी इंटरेस्टिंग रहा ये टीम का निर्णय। कोच मैक्सिम ने कोई रिव्यू नहीं लिया, टीम कप्तान मजाहिर साइडू ने कोई रिव्यू नहीं लिया। यहां पर देखते हैं वो एल्बो फाउल पिन से पहले हुआ था या बाद में। पहले राउंड को इस प्रकार जीत लिया है तेजा ने। जी नहीं, एक क्लीन विन यहां पर नजर आ रही है। यहाँ पर रियल टाइम रिप्ले में देखते हैं ऑडियो के साथ किस प्रकार से साइड प्रेशर होता है। कल इसी प्रकार से पहला राउंड तेजा ने जीता था, लेकिन उसके बाद उनकी कलाई ने गिव अप कर दिया था। उनका साइड प्रेशर थोड़ा हल्का पड़ गया था, और अभी के लिए हल्का पड़ा हुआ है मुंबई मसल का वो स्कोर जयपुर वीर्स के सामने। 30 अंक प्राप्त किया जयपुर वीर्स ने, और मुंबई मसल ने केवल 4। इस बार अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर जाने दिया, और एक आसान स्लिप पाई तेजा पीजे ने। लग नहीं रहा सार्थक देखकर कि जो नेशनल में उन्होंने चैंपियन का खिताब जीता था उसको आसानी से आज भी गंवाना चाहती हैं। कल इतनी टक्कर के मुकाबले के बाद, इतनी लंबी बैटल के बाद भी आज अगर रिकवर करके आई हैं और फिर से जीत जाती हैं अभिरामी के खिलाफ, जैसे कि पहले जीती थी इस साल नेशनल चैंपियनशिप में, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। विमेन 55 केजी कैटेगरी का ये मुकाबला। प्रेशर काफी ज्यादा बना हुआ, यहाँ पर वापसी करनी होगी अभिरामी को। अगर एक और राउंड हार गई तो कम बैक करना काफी मुश्किल हो सकता है। शुरू होने जा रहा है अब ये राउंड। स्ट्रैप बंद गया है। तेजा
अभिरामी आमने सामने, और ये शुरुआत तेजा की करारी ले गई है लगभग पिन पैड तक अभिरामी को। क्या यहाँ पर वो कलाई में उतना दम है? अभिरामी पूरी कोशिश जद्दोजहद में जुड़ते हुए आखिरी लम्हे तक यहाँ हार नहीं मानने वाली है जयपुर वीर्स की अभिरामी। लेकिन ये कमाल का दृश्य, दोनों ने सब कुछ झोंक दिया है इस इकलौते राउंड के लिए। किसी के तरफ से फाउल नहीं दिखा है, और अब पलटवार अभिरामी कैसे कर दिखाया तुमने ये? जी नहीं, जोश तो यहाँ बहुत दिखा था, लेकिन शायद एक एल्बो फाउल अभिरामी से हो गया वो पिन करने से पहले। देखते हैं रेफरी का निर्णय क्या है। क्या विनर? जी नहीं, विनर वन फाउल, एल्बो फाउल, रीस्टार्ट यहाँ पर होगा। वन फाउल, रिमैच। जयपुर वन फाउल, तो रिमैच। दूसरा राउंड एक बार फिर से खेला जाएगा। एल्बो फाउल यहां पर हो गया था अभिरामी का, जिस तरीके से रोका हुआ था। रेफरी उनको बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अपने हाथ की तरफ देखे, क्योंकि एक डेंजरस आर्म ब्रेक पोजीशन वहां पर हो सकती थी। लेकिन एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है उस राउंड को निकालने के लिए, जीतने के लिए। ओके जयपुर रेस्ट का वक्त अब समाप्त हुआ। रेफरी खिलाड़ियों को वापस टेबल पर बुलाते हुए, यहाँ पर देखिए साइड प्रेशर तेजा ने जो लगाया था, कल भी हमने ये प्रेशर उनकी तरफ से देखा था, ये ताकत देखी थी, लेकिन उसको किसी तरह अपने एंगल से लॉक करके रखा अभिरामी ने। अपने प्रोनेशन से, अपने टॉप रोल से लॉक करके रखा, थकाने की कोशिश की तेजा को, और वहां से मौका देखकर वापसी की, लेकिन उस चक्कर में उनकी कोहनी एल्बो पैड से उठ गई, और उसके बाद वो पिन दर्ज कर पाई, जिसके कारण उन्हें मिला सिर्फ एक रीस्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा वापसी करेंगी। जी हाँ, ये उनका पहला अटैक था, इसके बाद ये एल्बो फाउल हुआ और ये हुई पिन। शायद एहसास नहीं कर पाई थी कि एक फाउल हुआ था, और इस बार काफी मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन स्ट्रैप फिर से पा लिया है तेजा ने। वो कलाई में दर्द उनका, कल भी ठीक इसी प्रकार से वो मैच उन्होंने खेला था। स्ट्रैप में तो ये मैच सीधा ही शायद सार्थक स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रैप में ही वो फाउल हुआ था। और साथ ही साथ प्रदीप, ये खतरा हमेशा मंडराता है जब आप देखते हैं उन्हें अंगूठे को इस ताकत के साथ पकड़ते, उंगलियों को जकड़ते। वो जो नॉकआउट पंच हमने देखा है लगते, ने कल ही के दिन देखा था, आर्या सीधे उनका मुक्का गया उनके ही नाक पर, और इतना दर्द महसूस हो रहा था उन्हें। हालांकि वो मुस्कुरा रही थी उस दर्द के बीचों बीच, और बहुत ही खतरनाक वो पोजीशन बन जाती है। और स्ट्रैप में वो मुमकिन नहीं, क्योंकि फिर आप वो रीबाउंड जो होता है वो नहीं मुमकिन हो पाता है। वो खतरा हमेशा नजर आता है। इतनी ताकत और शक्ति के साथ आप जकड़ते हैं उंगलियों को कि अगर स्ट्रैप ना हो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। वो अपने ही लिए खुद ही के चेहरे पर आपका हाथ जोर से लग सकता है। फिलहाल स्ट्रैप में यहां शुरुआत, और अभिरामी इस बार वो बढ़त प्राप्त कर रही है, और क्या यहां तेजा नहीं रोक पाई? बिल्कुल भी नहीं। कमाल की जीत है अभिरामी के लिए। जी हाँ, ये दिन भी कुछ खास नहीं जा रहा है तेजा के लिए। अपने पहले मैच में तो इस सीजन में तेजा ने जीत दर्ज की थी अंडरकार्ड मुकाबले में, लेकिन कल उन्हें मेन इवेंट खेलने का मौका दिया गया था, जहां पर उन्हें हराया था। और आज फिर ठीक उसी तरीके से जैसे कल वो 3 राउंड्स हारी थी, वही एक बार फिर से नजारा हमारे सामने आता हुआ। काफी मुश्किल कल का मैच रहा था तेजा पीजे के लिए। और यहाँ दाएं तरफ आप कप्तान दिग्गज मज़ाहिर साइडू को देख पा रहे हैं, और जबरदस्त शानदार मशहूर कोच मैक्स वहां मौजूद, अपने सलाह गाइडेंस, साथ ही साथ सिद्धांत कथूरिया भी, और वहां बबली ने अंत में पूरी ऊर्जा
देने की कोशिश करते हुए अभिरामी को। जयपुर वीर्स हमेशा एकजुट होकर जानते हैं कि वो सीजन 1 के चैंपियंस भी रह चुके हैं। हालांकि उस समय उनका नाम कुछ और था, लेकिन चैंपियन यकीनन, और वो चैंपियनशिप माइंडसेट, मानसिकता वैसी ही दिख रही है इस सीजन में भी। मुंबई मसल बनाम जयपुर वीर्स। मुंबई मसल के लिए लीडर बोर्ड में बढ़त बनाने के लिए यहाँ जीत हासिल करना अहम। फिर से बिना स्ट्रैप के प्रदीप यहाँ शुरुआत होने वाली है रेफरीज ग्रिप में। अभिरामी को चाहिए कि किसी तरह अंगूठे को जकड़ कर रखा जाए, लेकिन इस बार खुद ही पिन हो सकती है। जी हाँ, पिन हो गई है। वो बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है। अंगूठे को पकड़ के रखा और खुद पिन होने की कगार पर आई थी। मुझे लगा शायद वहां से अंगूठा छोड़ देंगी, लेकिन नहीं छोड़ा और खुद ही पिन हो गई। आपका हाथ भले ही आपके ओपोनेंट के हाथ के ऊपर हो, लेकिन अगर आपकी लूजिंग साइड में, यानी कि इस केस में अभिरामी की दाहिनी साइड में, अगर उनका हाथ पिन पैड के लेवल से नीचे की ओर चला गया, तो चाहे हाथ की पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो, वो उस राउंड को हार जाएंगी। अब रिप्ले में देखना होगा ये रिव्यू सक्सेसफुल होगा या नहीं, कहां पे वो पिन हुई। देखिए, हाथ की तो पूरी डोमिनेटिंग पोजीशन उन्होंने बना ली थी, लेकिन तेजा ने देखिए साइड में प्रेस किया, उन्हें साइड की ओर ले गई। अब देखना होगा वो पिन कहां पर पाई। अगर वो पिन पैड से बाहर निकल गई, जी हाँ, शायद पिन पैड से बाहर आ गई हैं और ये राउंड हार गई है अभिरामी। मुझे लगता है ये रिव्यू अनसक्सेसफुल होगा। And the result of the review is here. The review is unsuccessful. जी हाँ, काफी अच्छी डोमिनेटिंग पोजीशन उन्होंने बनाई थी, लेकिन एक गलती कर बैठी। उन्होंने एहसास नहीं किया कि इस जीत के मुंह से भी उनको निकाल कर वापस ला सकती हैं तेजा और उस राउंड को जीत सकती हैं। कभी भी नहीं सोचा होगा कि इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन के बाद भी वो इस राउंड को हार जाएंगी, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ और उन्होंने खुद से अपने ओपोनेंट के हाथ को नीचे दबाया। शायद ये एहसास नहीं था कि उनका खुद का हाथ नीचे जा रहा है। हाँ, काफी गरम ये माहौल, क्योंकि कोच मैक्स बिल्कुल ना खुश थे और वहां ऑफिशियल्स आए और उन्होंने कहा आप टेबल के तरफ ना आए। इन्हें रोका गया, इन्हें कहा गया कि आप अपने संतुलन को बनाए रखें। इस तरह से आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, आप बीच में नहीं आ सकते। और क्या यहाँ पर कोई पेनल्टी दी जाएगी? क्या यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? हालांकि बहुत शांत स्वभाव के कोच मैक्स, अक्सर हमने देखा है अपने स्थिरता और संयम के साथ ही आगे बढ़ते। क्या ये पहली बार सीजन 1 और सीजन 2 में पहली बार कोच मैक्स को इस तरह से बर्ताव करते देखा है हमने। वो जानते हैं ये बहुत बड़ा मुकाबला है। चौथे राउंड में जा रही कहानी। दोनों मेंस विमेंस मेन कार्ड मुकाबले 5-5 राउंड्स के हैं। क्या यहाँ पहली बार सीजन 2 में हम एक 5 राउंड का मुकाबला महिलाओं के लिए देखने वाले हैं। शुरुआत अंगूठे को जकड़ कर रखा अंत तक अभिरामी ने, लेकिन तुरंत स्ट्रैप्स का आगमन होगा। हाँ, अभिरामी के नजरिए से ये राउंड जीतना, निर्णायक 5वें राउंड तक इस कहानी, इस सिलसिले को पहुंचाना जरूरी और ऐतिहासिक बन सकता है ये 55 किलो का मुकाबला। जा सकते हैं हम पहली बार 5वें राउंड में एक विमेंस मैच में। जी हाँ, थोड़ी गलती वहां पर हो गई थी अभिरामी से, वरना ये 2-1 की लीड जो तेजा ने बनाई हुई है ये शायद उनके पास हो सकती थी। यहां पर अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये राउंड उन्हें जीतना ही होगा, वरना तेजा इस मैच को जीत जाएंगी। कल सेनेबी सिंकली ने एक मास्टर क्लास दिखाई थी कि किस तरीके से तेजा को हराया जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभिरामी ने वो मैच बार बार देखा होगा और उसी प्रकार की स्ट्रैटेजी लेकर आई है इस मैच में।
काफी थकी हुई नजर आ रही हैं तेजा। Okay? No. Don't move. एक फेयर ग्रिप की डिमांड करते हुए You first close. You first close. Don't move. काफी अच्छा सेटअप Don't यहाँ पर move. लग रहा है Don't move. अभिरामी का उस टॉप रोल को लगाने के लिए। Don't move. Don't move. एक बार फिर से टॉप रोल वर्सेस move. साइड Go. प्रेशर की बैटल होगी। इस बार यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन होगा तेजा के लिए। इस राउंड को लगभग जीत लिया है अभिरामी ने। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ प्रेशर को बनाए रखना होगा और तेजा का हाथ अपने आप नीचे चला जाएगा। उस प्रेशर को बनाए रखा और जीत लिया है इस राउंड को अभिरामी ने। 2-2 से बराबरी पर ला खड़ा किया है इस स्कोर को। और अब हम देखेंगे 5वां निर्णायक राउंड। ड्रॉ की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं, हर मैच का विजेता आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ खबर मिल गई है, जिस बात का हमने जिक्र किया था, जिस अंदाज में कोच मैक्स ऊपर गए थे, और यहाँ खबर ये मिल रही है कि 3 पॉइंट्स यहाँ पर काटे जाएंगे जयपुर वीर्स के। यहाँ पर बदलाव दिखेगा स्कोर लाइन में, 3 पॉइंट्स काटे जाएंगे क्योंकि कोच मैक्स सीधे चढ़ गए थे ऊपर और गए थे टेबल के पास। इसका ये मतलब है कि हमारे ऑफिशियल्स ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, नियमों के विपरीत गए हैं कोच मैक्स, और 3 पॉइंट्स यहाँ पर कट जाएंगे। स्कोर में आपको बदलाव दिखेगा, जयपुर वीर्स 3 पॉइंट्स अपने खो देंगे। Okay. बहुत जल्द ये बदलाव दिखेगा और शायद पहली बार कोच मैक्स ने अपने कूल को, अपने स्थिरता को इस अंदाज में खोया है। और ये राउंड पहली बार प्रो पंजा लीग सीजन 2 में कोई विमेंस मैच 5th राउंड तक गया है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गेम है। एक बार सोना 5वें राउंड की शुरुआत अब होने ही जा रही है। थकान तेजा के शरीर में साफ साफ नजर आ रही है। हाथ को ऊपर उठाकर रखा है जिससे कि ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो साथ में, और थकान थोड़ी कम हो, पंप थोड़ा कम हो उनका हाथ। खुद से अपनी कलाई को मसाज करते हुए बहुत प्रेशर झेला है, बहुत टॉप रोल झेले हैं इस कलाई ने पिछले 2 दिनों में। बुलेट पसारो और यहाँ पर बुलेट बादशाह राउंड शायद ले लिया है। राउंड नंबर 5 अपने आप में बड़ा नहीं था, तो अब बुलेट बादशाह राउंड की भी मांग करी गई है। फाइनल नेल ऑन द कॉफिन। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा डिसीजन है सार्थक। सिद्धांत कतोरिया ने तो बुलेट बादशाह राउंड ऑलरेडी ले लिया था, तो ये बुलेट बादशाह राउंड ऑब्वियसली तेजा ने ही लिया है, लेकिन वो तो इस मैच को हार रही है। हालांकि स्कोर 2-2 की बराबरी पर है, लेकिन 7 सेकंड में कैसे जीतेंगी? बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहां बनी हुई है। बहुत ही जोखिम भरा ये निर्णय है। अब 5वें राउंड में कहानी गई और आपने वहीं पर बुलेट बादशाह राउंड को एक्टिवेट किया। और फिर से याद दिला दे, जयपुर वीर्स 3 पॉइंट हार गए हैं क्योंकि उनके तरफ से कोच मैक्स सीधे गए थे टेबल के पास और उसके वजह से 3 पॉइंट्स कट गए। तो क्या यहाँ पर अब ये बुलेट बादशाह राउंड कहानी में एक और ट्विस्ट ले आएगा? जी हाँ, 3 पॉइंट्स की पेनल्टी जयपुर वीर्स पे पहले ही लग चुकी है क्योंकि उनके कोच मैक्सिम टेबल पर जा खड़े हुए थे, रेफरी को ललकारने लगे थे, उनके डिसीजन को गलत बता रहे थे, जबकि वो डिसीजन रिव्यू में भी एकदम ठीक निकल कर आया था। और यहाँ पर तेजा के अंदर वो बुलेट बादशाह राउंड लेने का कॉन्फिडेंस ना जाने कहां से आया है, क्योंकि मैच तो उनके लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है। अगर आप मेरा प्रेडिक्शन पूछे तो मुझे तो लग रहा था कि अभिरामी इस राउंड को जीतेंगी। क्लॉप प्रेस के लिए इस बार जा रही है तेजा, कलाई को पीछे मोड़ा हुआ है अपनी, फॉल्स स्टार्ट हुआ है। क्लॉक को एक बार दोबारा रीसेट किया जाएगा।
ऐसा बुलेट बादशाह राउंड मैंने You first पहली balls. बार देखा है, 1 warning. जहां क्राउड फेवरेट के Out. अगेंस्ट, जो 5वें राउंड को जीतने के लिए फेवरेट है, उसके अगेंस्ट बुलेट बादशाह राउंड ले लिया गया है। Don't move. क्या 7 सेकंड में Don't move. तेजा उस राउंड को जीत पाएंगी, Don't move. या जो पॉइंट्स आज Don't move. अभिरामी की टीम ने गंवाए हैं, अभिरामी Don't उनको move. वापस ले लेंगी? जी नहीं, एक One और foul. फॉल्स स्टार्ट, 1 फाउल हुआ है। बुलेट बादशाह राउंड जारी रहेगा, क्योंकि राउंड की शुरुआत अभी नहीं हुई है। अगर शुरू होने के बाद कोई फाउल कर देते हैं कोई भी खिलाड़ी, तो उनका प्रतिद्वंदी वही वो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जीत जाएगा। लेकिन अभी तक इस राउंड की शुरुआत नहीं हुई है। Shoulders. शायद Go. सबसे इंटरेस्टिंग राउंड ये हो सकता है। पिन के लिए गई थी तेजा, लेकिन समय बीतता हुआ टाइम खत्म हो चुका है। 7 सेकंड पूरे हो गए हैं और वो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभिरामी ने अपनी टीम को दिला दिए हैं। जीत चुकी है बुलेट बादशाह राउंड, लेकिन राउंड को लगभग हारने वाली है। क्या यहां से वापसी कर पाएंगी? जी नहीं, शायद इस राउंड को हार जाएंगी और हारने ही वाली है। बहुत जबरदस्त प्रेशर लगाया हुआ है तेजा ने, उनकी उंगलियां सिर्फ 1 इंच ऊपर है हारने से। अभिरामी ने किसी तरह वहां रोका हुआ है। जज्बा देखिए इस युवा खिलाड़ी का। अब वापसी की है, अब धीरे धीरे तेजा के हाथ को खोलेंगी और सीधा पिन के लिए जाएंगे। एक बार मैच सेंटर में एल्बो फाउल कर दिया अभिरामी ने। एक और बार इस राउंड की शुरुआत हो सकती है अगर अभिरामी यहां से जीतती है तो, लेकिन तेजा ने अपना दबाव एकदम कम नहीं किया है, अपनी ताकत एकदम कम नहीं की है। फिर से पिन के लिए गई और जीत गई है इस राउंड को। इस मैच को तो तेजा ने जीत लिया। ये एक यादगार मुकाबला उनके लिए जीवन भर रहने वाला है। वो खुशी देखिए, लेकिन उनकी टीम में आपको कोई खास खुशी शायद नजर ना आए, क्योंकि पॉइंट्स काफी आज वो हार गए हैं। ये मैच जीतने के बावजूद केवल 3 अंक मिलेंगे तेजा को और 7 अंक मिल जाएंगे उनके विरोधी को। बहुत बड़ी उपलब्धि ये तेजा और मुंबई मसल के लिए, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी ये होती है कि क्या कुल मिलाकर आप उतने अंक जोड़ पाए हैं, वो चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन जीत बहुत बड़ी। 5 राउंड्स तक आज तक हमने मेन कार्ड में कोई भी महिलाओं के मुकाबले को जाते नहीं देखा। जश्न हो तो ऐसा। बहुत कमाल का ये प्रदर्शन, शानदार दमदार प्रदर्शन दोनों तेजा और अभिरामी के तरफ से। खुद को बनाए रखना, योद्धाओं की तरह इतने लंबे संघर्ष में जुड़े रहे दोनों। आखिरी 5वें राउंड तक इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाना, जहां शरीर साथ ना दे रहा हो, इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा हो, लेकिन ये बहुत कमाल का प्रदर्शन है। दोनों ने पूरी की पूरी कोशिश की, लेकिन कांटे की टक्कर, अंत में अंतर फासला बहुत थोड़ा सा रहा। जीत हुई तेजा की और वहां अब आप देख